नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के हर की पौड़ी बाजार में स्वदेशी अपनाने और नई जीएसटी दरों के प्रचार के लिए जनसंपर्क किया। साथ ही उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और आम जनता से संवाद कर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। साथ ही इसी कड़ी में सीएम ने नई जीएसटी दरों से जुड़े सवालों का समाधान देने का भरोसा दिया। इसके बाद माया देवी मंदिर में छड़ी यात्रा की पूजा अर्चना की, जो चारों धाम और कैलाश पर्वत तक जाएगी। हमारे कुमाऊं गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है और इस यात्रा के माध्यम से जहाँ हमारी धर्म संस्कृति कहीं न कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोजगार का, स्वरोजगार का साधन बनता है। ऐसा है, एक सेंटर पर एक बात आई है कि कुछ वहां पर चीटिंग जैसी बात हुई है। उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और इन्हीं छात्रों में से एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और हम भी मानते हैं कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक स्थान पर गड़बड़ी आई है, उसकी जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है। हाईकोर्ट के जज, उनकी सुपरविजन में जांच हो रही है और ये देखेगी एसआईटी और ये जांच कमेटी कि क्या ये प्रश्न जो बाहर आए हैं इसके कारण से कितना इफेक्ट हुआ है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नकल में जो जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ नकल कानून काम करेगा। और अभी तक पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी बिना किसी नकल के संपन्न हुई है, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, इस दौरान क्या कुछ सीएम धामी की ओर से निरीक्षण किया गया, क्या कुछ उनके दौरे को लेकर पूरी अपडेट? चारों धाम और कैलाश पर्वत तक यात्रा का विस्तार देखा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम धामी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी हर की पौड़ी बाजार में जनसंपर्क करते हुए नजर आए। साथ ही जीएसटी की नई दरों को लेकर उन्होंने व्यापारियों और लोगों से बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। साथ ही नई जीएसटी दरों से जुड़े सवालों के समाधान पर भी उन्होंने सभी से चर्चा की। बाजारों में व्यापारियों और जनता से सीएम पुष्कर सिंह धामी संवाद करते नजर आए। साथ ही माया देवी मंदिर में छड़ी यात्रा की पूजा अर्चना की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के बाजार दौरे से पहले कांग्रेसियों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। चारों धाम और कैलाश पर्वत तक इस यात्रा का विस्तार देखा जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए अमन, आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर थे, जहां हर की पैड़ी पर वो सुबह 11:35 पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा और भाजपा के जिलाध्यक्ष आतिश घोष समेत कई गणमान्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, उन पर जो व्यापारी है यहाँ के हरिद्वार के, उनसे मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और नई दरों को किस प्रकार वो व्यापारियों के लिए लाभदायक होगी, मुख्यमंत्री ने ये जन प्रचार उनके सामने किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को ये बताया है
कि नई जो जीएसटी की दरें हैं उन्हें लागू होने से अर्थव्यवस्था में फायदा होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी अपनाने और से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जितना भारत आत्मनिर्भर बनेगा उसके पश्चात अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा फायदा स्थानीय और छोटे व्यापारियों को पहुंचेगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज और मनसा ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां संतों भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और परंपरागत छड़ी यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा पूरे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल से होकर गुजरेगी और इस यात्रा में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां से होकर ये यात्रा गुजरेगी। प्रदेश के सभी जिलों से ये यात्रा जाएगी और इसका समापन कैलाश श्रृंखला पर जो पर्वत है ओम पर्वत पर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परीक्षा जो लीक का मामला पूरे प्रदेश में चल रहा है उस पर भी बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में सरकार द्वारा एसआईटी जांच का गठन हो गया है। एसआईटी जांच जब सामने आएगी और जो भी इसमें दोषी करार होगा सरकार पूरा सहयोग करेगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का पूरा काम करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनके हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है, बड़ा बयान दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने स्पष्ट किया है कि पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां हो चुकी हैं और आने वाले 1 साल में भी 10,000 नियुक्तियों की बात की गई है, जिसके लिए कैलेंडर जारी हो चुका है। जी अमन। माया देवी मंदिर में छड़ी यात्रा की पूजा अर्चना की गई। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष तमाम जानकारी के लिए। चारों धाम और कैलाश पर्वत तक इस यात्रा का विस्तार होगा। आपको बता दें धामी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही इस दौरान जीएसटी की नई दरों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों से संवाद किया। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के बाजार दौरे से पहले कांग्रेसियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके चलते सड़क पर लेटकर विरोध जताने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल और एसपी सिटी की टीम मौजूद रही, जिससे स्थिति को जल्द ही काबू में किया गया। हरिद्वार के हर की पैड़ी बाजार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए हरिद्वार मंडी चौक से हर की पैड़ी की तरफ मार्च किया। वहीं पुलिस ने स्थिति काबू में करने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। हरिद्वार के लक्सर सुल्तानपुर में यूके SSSC पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच जारी है, जिसको लेकर मास्टरमाइंड खालिद के घर पर टीम ने डेरा डाल दिया और किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि इस कार्रवाई से मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। हुआ है तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया था और आज पहली बार एसआईटी टीम के जितने भी अधिकारी वो आज खालिद के घर पे आए हैं और जांच प्रक्रिया जारी है और इतना ही मेरे सामने। परिवार के कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं फिलहाल घर में जिनसे पूछताछ की जाएगी? परिवार में जो और लोग हैं जो खालिद के घर में परिवार में बहने हैं वो सब लोग घर में मौजूद हैं। तफ्तीश यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है।
इसी को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री आवास कूच का आह्वान किया। इसके बाद 70 विधानसभा और 13 जिलों में युवाओं के हित में पदयात्रा करने की बात भी कही। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया। सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग नौजवानों को लामबंद करने के लिए पदयात्राएं निकालेंगे। 70 की 70 विधानसभाओं में, 13 के 13 जनपदों। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में अभियान शुरू कर रही है। बता दें कि 3 चरणों वाली यात्रा और हस्ताक्षर को लेकर वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पार्टी सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करने और योजना रद्द करने की मांग कर रही है, जिसको लेकर गढ़वाल, कुमाऊं और तराई में यात्रा होगी और हस्ताक्षर अभियान के बाद मसौदा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड का इतिहास रहा है, हर परिवार में यहाँ की सैनिक है, लेकिन 2022 से लेकर अब तक राज्य में जब से देश में ये अग्निपथ योजना शुरू हुई, अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद सैन्य बलों में जाना हमारे यहाँ के लोगों का बंद हो गया, क्योंकि 4 साल के लिए कोई अग्निवीर भर्ती होना नहीं चाहता। इसका जो दुष्प्रभाव पड़ा है, पूरे राज्य के रोजगार पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमारा जो पूर्व सैनिक विभाग है, कर्नल रामरतन सिंह नेगी जी के नेतृत्व में और हमारे सारे जो सैन्य प्रकोष्ठ के तमाम साथी हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 3 चरणों में पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा हस्ताक्षर अभियान की अग्निपथ के खिलाफ ये हमारी शुरू हो रही है। 4 तारीख को देहरादून में शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माला उसको हरी झंडी दिखाएंगे। साथियों, हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसके अंतर्गत अग्निवीर जो भर्ती होती है अग्निपथ योजना के तहत, जो कि एक विनाशकारी योजना है, युवाओं के लिए एक बहुत ही धोखा है, हमारे सैन्य बल का मनोबल को कम करने के लिए है और देश की सुरक्षा के लिए आघात है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे नेशनल लेवल पर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राहुल गांधी जी, इसके बारे में 2022 में जब ये अग्निपथ योजना शुरू हुई थी, उस समय ही इसके बारे में बता दिया था कि ये कैसी विनाशकारी योजना है और जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे इसको हम निरस्त कर देंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड जो है एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। हर एक परिवार से कि मन में एक हमेशा मनोकामना रहती है कि हमारा बेटा फौज में आएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के यूनिफॉर्म पहनेगा, देश की सेवा करेगा। हर युवा की एक मनोकामना रहती है। उस मनोकामना को चकनाचूर कर दिया गया है। मानसून की भारी बारिश से प्रदेश की सड़कों में गड्ढों और नुकसान ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि मानसून खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही शासन प्रशासन भी पुनर्निर्माण कार्य में जुटा हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता भी शामिल है। सभी को मालूम है कि हमारे राज्य में अतिवृष्टि के कारण बहुत ही अत्यधिक सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है। उसमें चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे अन्य सरकारी संपत्तियों की बात करें, बहुत नुकसान हमारे राज्य में हुआ है और इसकी जल्द से जल्द ये चीज़ें सभी सुदृढ़ हों। सड़क जो जहाँ जहाँ टूटी हैं उनको
ठीक कराने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए हमको आर्थिक रूप से मदद भी की गई है और जितना नुकसान हुआ इसको लेकर के जो आकलन तैयार किया गया वो भारत सरकार को भेजा गया है। लेकिन जहाँ जहाँ भी रोड़े बंद हैं उनको खोलने का काम किया गया है और अभी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं और जहाँ पर अभी और अत्यधिक नुकसान हुआ है वहाँ पे अस्थायी समाधान के लिए भी सरकार के द्वारा आकलन तैयार किया गया है और जल्द ही ये कार्य पूरे होंगे। मसूरी में शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने भगत सिंह अमर रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने किसानों, आपदा प्रबंधन और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए संकेत दिया कि कांग्रेस इन मुद्दों को विधानसभा से सड़क तक उठाएगी। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है जांच करो, वो मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा है। कृषि क्षेत्र में, कृषि के सिंचाई क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हुई है कोई सामान्य मुद्दा है। आपने हॉर्टिकल्चर में सब कुछ बेच दिया और ऐसे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं कि 51 रुपये के हिसाब से न्यूनतम मूल्य होगा हर्षिल के सेबों का और कृषि मंत्री हमारे उद्यान मंत्री इस इंतज़ार में हैं अभी भी कि कोई हर्षिल से आए और उसके बाद जो है हम हर्षिल के सेबों की खरीद प्रारंभ करें। तो ये अजीब सी बात है। ये उद्यान मंत्री, कृषि मंत्री कृषकों के साथ, उद्यानपतियों के साथ नहीं है, वो केवल पैसे के साथ। हरिद्वार के जतवाड़ा पुल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप दोहरे मानदंड और धार्मिक मामलों का आरोप लगाते हुए भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव चौधरी ने सभी मामलों में समान कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, माहौल खराब करने वाले तो दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र की सरकार के इशारे पर ये माहौल खराब किए जाते हैं ध्यान भटकाने के लिए। पेपर लीक मामला हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, तो इस तरह के कोई 2-4 चिंटू जो पेड़ होते हैं उनसे इस तरह के बयान या वो हरकतें करा दे, इससे माहौल आसान हो जाता है। हम कहते हैं कि भारत का मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में अपने आबादी के प्रतिशत से 2 गुना शहादत किया। जब देश का बंटवारा हुआ तो आई लो भारत कहने वाले ज्यादा निकले, पाकिस्तान जाने वाले कम निकले। हम कहते हैं कि हम भारत से को भी आई लो कहते हैं, महात्मा गांधी जी को आई लो कहते हैं, लेकिन हम अपने धार्मिक गुरु, अपने पैगंबर आई लो मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते। और मुझे खुशी होती है कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ज्यादातर हमारे हिंदू भाई, साधु संत, महात्मा वो भी आई लो मोहम्मद कह रहे हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने श्री राम को इमाम हिंद कहा है। तो हम आई लो महादेव, आई लो श्री राम, आई लो जो है महात्मा गांधी, आई लो अम्बेडकर, तो ये सब कहते हैं तो आई लो मोहम्मद क्यों नहीं कहेंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो हमें आई लो मोहम्मद करने से रोक सके। हम इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक हरिद्वार में सांप्रदायिक व्यक्ति है जो हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर उगलता रहता है। उसने एक वीडियो जारी किया था कि मैं 15 दिन के बाद इस मस्जिद को शहीद कर दूंगा, जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है। और हिंदुस्तान के जितने रेलवे स्टेशन है सबके पास मस्जिद होती है, क्योंकि वहाँ जो यात्री रुकते हैं अगर उनको नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ने का उनको जगह चाहिए होती है। तो इस तरह का व्यक्ति हमने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पर और क्षेत्र के सम्मानित लोगों की तरफ से हमने उसके खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इन लोगों ने एक आई लव मोहम्मद के नाम पे कुछ लोग वहाँ अपना जुलूस निकाल रहे होंगे धनपुरा में, उनके खिलाफ बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का काम प्रशासन ने किया है। और आनन फानन में मैं ये हरिद्वार के पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये निवेदन है, आज धूप में बैठकर सूरज की गर्मी में मैं अपने आप को कष्ट देकर ये पूछना चाहता हूँ इनसे, सरकार से, कि प्रशासन से, कि प्रशासन ही मुझे ये बताए क्या कानून ज्वालापुर में कुछ और है और पथरी थाना में कुछ और है। जब ज्वालापुर में हम लोग एक सांप्रदायिक व्यक्ति के खिलाफ जो लगातार समय समय पर इस शहर की
फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। उसके खिलाफ तहरीर दे रहे तो उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, मुकदमा नहीं। रुड़की खंड विकास कार्यालय में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक की गई, जिसमें अधिकांश विभागीय अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सदस्यों और ग्राम प्रधानों की संख्या कम रही। वहीं बैठक में पेयजल, टूटी सड़कों, बीमार पशुओं और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इसी को लेकर अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर टीम भेजने और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। साथ ही ब्लॉक प्रमुख ने गांव-गांव विकास को प्राथमिकता बताया। गाजीपुर में जो प्रधान जी द्वारा समस्या के बारे में बताया गया है सदन को, उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहूँगा कि उनके द्वारा अवगत कराया कि 50 ऐसे गड्ढे हैं जिनकी मरम्मत नहीं हुई है। 50 लिखित तो पूरी मैं मान के चलता ग्राम पंचायत में 10 साल में भी नहीं आएंगे। जो 4 गड्ढे थे उनकी रिपेयर करा दी गई है। फिर भी मैं उनका आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम आज वहाँ जाएंगे भी। मैंने उनसे समय लिया है कि आज ही चलते हैं। अगर कोई गड्ढा मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी मुझे शिकायतें लोगों की इसलिए आ रही है क्योंकि अभी चूंकि नए काम हुए हैं, हम मेंटेनेंस में उनका कर रहे हैं और मेंटेनेंस पीरियड में अगर कोई हल्की फुल्की कमी आ भी रही है तो तत्काल उसका निराकरण हम करवा रहे हैं। क्योंकि अभी कोई समस्या ऐसी जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं है। जल जीवन मिशन में जो मानक है सरकार के 123 रुपए वो फिक्स है, उसमें कोई चार्ज ऐसा नहीं है जो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे या फिर जो है उसके कोई बिलिंग ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है मीटर के थ्रू बिल आएगा। बिल वो फिक्स है, 124 रुपए 95 पैसे हैं। हम 125 रुपए के हिसाब से उसको कलेक्शन कर रहे हैं। समस्या का निश्चित रूप से समाधान हो जाए उसके लिए हम आश्वस्त हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।